Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Habits Affect Your Destiny. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Today's topic is about understanding our habits. Our habits affects our destiny. If we develop the good habits, we have a good future. If our habits are not good, we will not reach the destiny. हमारा आदत है हमारा भाग्य को प्रभावित करते हैं कैसे है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे एक बात हम समझना है हमारा आदत कैसे हमारे जीवन पर होते हैं कैसे हाउ द हैबिट्स आर फॉर्म्ड एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग अवर लाइफ्स हम लोग थे कोई बात नहीं एक ये तो आम बात है छोड़ देते हैं बात में आदत हो जाता है बाद में हमको कंट्रोल कर देते हैं कुछ समय के बाद हमारा जीवन का वो एक हिस्सा बन जाता है सो वॉच योर हैबिट्स वॉच योर थॉट्स वॉच योर फीलिंग्स वॉच योर हैबिट्स वॉच योर एक्शंस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल पर्सनल लाइफ में कोई किसी को बोल नहीं सकते कि उसको कारण से के काफी लोगों को जीवन पर आदत अपना हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गया एडिक्शन में चला गया एक प्रकार का नशा में चला गया है हमारा आदत नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं कुछ भी हो हमारा जीवन को वो उसको अफेक्ट करते हैं प्रभावित करते हैं सिर्फ हमारा रोज का जीवन का नहीं हमारा भविष्य को भी ऊपर वो कंट्रोल करते हैं ये इधर हमारा लाइफ में एक सक्सेस को लेकर आएगा और एक नाश डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आएगा जैसे कुछ आदत कुछ दिन के बाद हमारा जीवन पर एक एडिक्टिव बिहेवियर के रूप में बदल जाता है सो एक बार कंटिन्यूस हैबिट हो जाता है एडिक्शन हो जाता है हमारा ब्रेन में एक केमिकल डिपेंडेंसी को डेवलप करता है देन इट ब्रेन में कंट्रोल करते हैं आपको इसलिए कुछ लोग कुछ भी हो उनको जीवन को मालूम है नुकसान होने वाला है परिवार के लिए अच्छा नहीं है फिर भी करेगा क्यों एडिक्शन का स्टेज पर आ गया आज हम ये भी देखेंगे जैसे दानियल यीशु मसीह हमारे प्रेरित पौलुस ने भी अच्छा आदत को उन्होंने डेवलप किया है आगे अपना कार्य को उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है जैसे सैमसन है कुछ बुरा आदत जैसे उसको लाइफ को नाश किया है वो भी हम स्टडी करेंगे कुछ लोग अपना लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं कुछ लोग नहीं होते हैं हम सोचते हैं उसको लक है नहीं लक नहीं है कि उनको हैबिट के साथ वो जुड़ा रहता है चेक देयर हैबिट्स आप सीक्रेटली जाकर उनसे पूछ लिएगा आप तरक्की कर रहे हैं उसको क्या कौन सा आदत है आपने डेवलप किया है देर आर द गुड हैबिट्स होते हैं जैसे जल्दी सोकर सुबह उठना गए अपना रोज को हमने क्या काम करना उसको प्लानिंग करना गए रोज एक्सरसाइज करना गए और अपना जीवन के लिए एक लक्ष्य तैयार करना गए अच्छा फ्री टाइम में रीडिंग हैबिट डेवलप करना गए एक नीट एंड क्लीन रहना गए एक ग्रेटिट्यूड है थैंकफुल एटीट्यूड बनाना गए परमेश्वर के साथ एक टाइम बिताना गए हमारे लाइफ में जैसे सोशल मीडिया का एक बाउंड्री खुद बनाना है खुद हम ही करते हैं कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग ना बताते हैं so today let us understand how important the habit someone said it is a useful servant but dangerous master एक अच्छा एक मदद करने वाला नौकर तो है बट आपको खतरनाक मास्टर भी बन सकते हैं बिकॉज द हैबिट इज सो पावरफुल नाउ आदत क्या है व्हाट इज द हैबिट हम बोलते हैं हमारा सबका आदत है दैट मीन्स आवर रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस हमारा रोज का एक प्रैक्टिस होता है जैसे हम सोचते हैं वो हम ऐसे करते हैं ये हमारा लाइफ में रोज कंटिन्यूसली चलते रहता है जैसे कुछ लोगों को आदत है थैंक्स बोलने का रीडिंग करने का टाइम पर आने का है कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी है जैसे किसी ने अल्कोहल ड्रिंक करना स्मोकिंग करना है
ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करना गया, रात को लेट सोना गया, जंक फूड खाना गया, ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना गया, इट कैन बी ए डिफरेंट हैबिट्स, क्योंकि उनका आदत हो गया, उसको चाहिए चाहिए। सो दैट मीन्स something you used or to do and doing it is familiar to us, हमारे लिए familiar है, हम रोज करते हैं। हमारा कभी कभी हमको अवेयर भी नहीं होता है, उसको जानकारी भी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम भोजन खाने के पहले खुदा को हम धन्यवाद करते हैं, यू नो। जैसे यीशु मसीह ने रेगुलर मंदिर में जाता था है, उसको सिनेगॉग में जाकर उसको पुराना नियम को उसको पढ़ता था। सो देर आर द सम हैबिट्स हम डेवलप कर देते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में है, कंटिन्यू चलते रहते हैं। बट वही हैबिट है, कुछ अच्छा है कुछ अच्छा नहीं है, वो हमारा बुरी आदत में भी बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स इट बिकम्स अ कंपल्सिव बिहेवियर, हमको चाहिए चाहिए। दैट मीन्स कोई व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको मालूम है मैं ये पीने से वो करने से मेरा शरीर को नुकसान हो रहा है, फिर भी नहीं। जैसे मेरा भाई का कैंसर हो गया था, वो हमने ट्रीटमेंट के लिए इधर लेकर आया, सीवियर हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, बोल रही है आप दोबारा उसको ड्रिंकिंग करेगा, स्मोक करेगा तो आप खत्म हो जाएगा। मेरे घर में रहते हो गए भी उन्होंने छिपाकर फिर भी पी रहा था। क्यों? उसको मालूम था वो खत्म हो जाएगा, दोबारा वो पिएगा, फिर भी उन्होंने पीना शुरू किया। क्यों? एडिक्शन में बदल गया। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द हैबिट। हैबिट आदत से थोड़ा और कंडीशंस बुरा हो चुका है, क्योंकि वो होते होते उनको ब्रेन स्ट्रक्चर्स में, उसको ब्रेन में भी, ब्रेन के सर्क्यूट में भी फिक्स हो गया। दैट मीन्स इट मेक्स यू टू द इंटेंस क्रेविंग। दैट मीन्स आज चाहिए। आपको मालूम है रात को पीने वाला के लिए उस समय आएगा, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों के लिए वो ट्रिगर्स होता है, अचानक उसको ट्रिगर करेगा उसी टाइम पर, क्योंकि उस एडिक्शन वाला को उसको चाहिए चाहिए, उन्होंने करना करना, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक क्रॉनिक डिसीज होता है क्या, इसलिए क्या अब वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए हम लोग भी एक रिहैब सेंटर किया गया, काउंसलिंग सेंटर हमने स्टार्ट किया गया, लोगों को उस बात को समझाकर थोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट का, काउंसलिंग दोबारा बाहर लेकर आने का। क्योंकि कुछ हैबिट तो बाहर ऑटोमेटिकली आपको अनलर्न कर सकते हैं, कुछ हैबिट आपको ऐसे हो जाएगा अपना आप उसको छुड़ा नहीं सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है, शायद कुछ लोग इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे हम एडिक्शन में है और नहीं है तो कैसे पता लगता है, यू नो कुछ सिम्टम्स होते हैं साइकोलॉजिकली, कुछ सिम्टम्स है। जैसे उसको बोलता है कि एक डर लगता है कि दूसरा लोगों को संदेह से देखेगा, कुछ भी बोलेगा डिफेंस करेगा, उसको विरोध करेगा, अजिटेट करेगा, लड़ेगा, उसको कुछ भी जजमेंट करेगा वो सही नहीं निकलेगा। हमेशा एक होपलेसनेस, वो एक उम्मीद और आशा नहीं है, अपना कीमत, अपना सेल्फ वर्थ को कम सोचेगा, अपना मेंटल डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सुसाइडल थॉट्स है, और ऐसे एक मेंटल स्टेज में डिस्टर्ब होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल, उसका अंदर से होता है। फिर बाहर भी दिखाई देते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना आप को लोग से अलग हो जाएगा, आइसोलेट करेगा, दूसरे लोग के साथ मिलेगा नहीं, अलग रहना पसंद करेगा। फिर कुछ पुराना कुछ गेम्स था, कुछ बात था, इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। पहले बहुत जरूरत था, आजकल उससे अलग होना शुरू करेगा। ईमानदारी खत्म हो जाएगा, सीक्रेटिव रहेगा, कुछ लोगों को बताए भी नहीं, अपना आप को सीक्रेट रखने के लिए कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करेगा, कुछ बात को घुमाकर उसको करेगा, मैनिपुलेटिव बिहेवियर पड़ता है। देन डिमिनिश्ड परफॉर्मेंस, उसको पहले काम करता था, ड्यूटी है, सब कुछ है, उसको प्रोडक्टिविटी कम होते रहेगा। जैसे आप बोलेगा ड्यूटी में लेट आएगा,
पहले कितना काम करता है कि उतना नहीं काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेगा, इट विल अफेक्ट इन देयर हैबिट्स ऑल्सो। क्यों? कुछ आदत अपना लाइफ को, हमारा लाइफस्टाइल को, हमारा प्रोडक्टिविटी को, काम को अफेक्ट करेगा। बुरी बात ये है उसको मालूम नहीं है कि अफेक्ट हो रहे हैं, बट साथ में रहने वाला के लिए पता लगता है। हमारे साथ भी काफी लोग थे, काम किया, हमने हमने सीधा बोल दिया शायद आपसे ये हमसे काम नहीं हो पाई। आप बोले सर आप क्या गए, अब मैंने ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, शायद हमसे नहीं होगा। क्यों? दैट इज ऑलरेडी कुछ एडिक्शन बिहेवियर है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अभी लास्ट मंथ में भी मैंने एक को मैंने बोला प्लीज आप चला जाइएगा, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स वेंट टू द सिवियर अडिक्टिव बिहेवियर, क्योंकि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना वो बाहर नहीं आ सकता है। नाउ इसलिए है एक आदत का कुछ सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। गुड हैबिट्स आर द फाउंडेशंस इन विच द गुड लाइफ इज बिल्ट। अच्छा आदत एक नींव है, उसको ऊपर हम लोग हमारे जीवन को बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। सो दैट मीन्स हमारा एक बिल्डिंग बनाएंगे तो एक नींव डालेंगे तो हम सबको एक ईंट को, ब्रिक्स को हम लोग उसको डालते रहते हैं। सो बिकॉज to build up a good life you need to put the more brick walls. सेम वे अच्छा आदत को आप जोड़ते रहेगा, आपको लाइफ और अच्छा बनेगा। देखो आपको अच्छा टैलेंट हो, अच्छा व्यक्ति है, फिर भी आपके पास अच्छा आदत नहीं है तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा, दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी टैलेंटेड, बट आदत डेवलप नहीं किया, पॉजिटिव हैबिट, इसलिए वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। किसी ने कहा पहले 30 साल आपको लाइफ का आदत बनाने में लग जाता है, बाकी 30 साल आपको लाइफ वो आदत आपको चलाएगा। सो इन द अर्लियर स्टेज कितना आप यंग एज है, अच्छा आदत को डेवलप करो। छोटे बच्चे को अच्छा आदत सिखाओ, डेवलप करो, नहीं है तो बाद में नहीं हो सकते। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, अपना लाइफ भी हो, अपना बच्चे लोगों को भी है, कितना हो सकता है मिलकर आप हैबिट डेवलप करिएगा, नहीं है तो बाद में वही आदत आपको चलाएगा। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, देन यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जैसे बाइबल में भी लिखा है जैसे सोचता है इंसान ऐसे बन जाता है। मैं हमारा इधर द्वारका में मैंने एक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा नौकरी करता था, विद इन 1 ईयर मैरिज डाइवर्स हो गया। हमने पढ़ा लिखा अच्छा परिवार था, मैंने पूछा बाद में पता किया प्रॉब्लम इसको ये था, उनको पहले ड्रिंकिंग का हैबिट था फ्रेंड्स के साथ मिलकर, शादी होने के बाद भी उस आदत को छोड़ नहीं पाया, रोज अपने दोस्त को बुलाता था, उधर दारू पीता था, उल्टी करता था, पूरा ऐसे कर देता कि रोज घर में लड़ाई। लास्ट अपने वाइफ ने बोल दिया सॉरी हमको शादी हो गया, पुराना छोड़ दो, नहीं है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बोला ठीक है आप छोड़ दो। विद इन 1 ईयर वेरी गुड फैमिली, they broke because of the one bad drinking habit with the wrong friends. So that means हमारा जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कुछ भी है हमारा लाइफ को, उसको ब्रेक बैड हैबिट हमको कर सकते हैं। So we need to develop the good habits and we need to break the bad habits. ये very very important। हमारे सबके अंदर कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। Once a habit is formed, it is fixed in our neurological pattern of our brain. देखो आपने एक आदत बढ़ा रहे ना, हमारा माइंड में सेट हो जाता है बाद में, देन उसको आपको कंट्रोल करते हैं। सो बैड हैबिट्स को डेवलप कर दिया तो बाद में आपको बैड हैबिट्स आपको कंट्रोल करेगा, आप कोशिश करेगा भी तो आप बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि वो अनकॉन्शियसली आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन द लाइफ। सो वन हैबिट, वन रॉन्ग स्टेप कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। एक छोटा आदत, एक छोटी
लाइफस्टाइल और एक फैसला हमारे जीवन को नाश कर सकते हैं. So I would request you to develop the good healthy habits. Otherwise आपको जीवन का मकसद है सब नाश हो जाएंगे. कितना भी हम लोग अच्छा भी है, लास्ट में है वो हम निराशा में हम चले जाएंगे. देखो, लक नहीं होते हैं, पॉजिटिव हैबिट होते हैं. हमने हमने प्रार्थना कर दिया है, हमने अच्छा हैबिट नहीं डेवलप करते हैं, वो नहीं होते, कुछ नहीं होते. आपने देखा होगा. इसलिए गए कुछ ऐसे आदत आपको एडिक्शन में होने के पहले प्लीज चेंज कर दो. आसानी है, अपना आप कर सकते हैं. नहीं तो दूसरा को मदद के बिना आप नहीं कर सकते. बिकॉज इफ यू डोंट ब्रेक द बैड हैबिट इट विल गेट इनटू द वर्स्ट सिचुएशंस. आप ऐसे हालत में है तो हेल्प ले लो किसी से. हमारा समाज में कुछ लोग सोचते हैं हम लोग दूसरा से हेल्प मांगना ये कमजोरी है. इट इज नॉट लाइक दैट. टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ गुड थिंग. एक देखो ना, एक नया पैटर्न, लाइफ पैटर्न होता है ना, सिस्टम को, हैबिट को छोटा छोटा से स्टार्ट करो, वन एट अ टाइम. और बहुत बहुत बात हमने कर दिया था, हम लोग फेल हो गए, आपको मालूम. वन एट अ टाइम. देन कौन सा बैड हैबिट्स आपको ट्रिगर करते हैं उसको आप छोड़ देना. सो यू नीड टू विच, हमने कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ जगह हो सकते हैं, कौन सा आपको ट्रिगर करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा. देन पूरा पूरा आदत को अच्छा आदत के साथ आप चेंज करना पड़ेगा, काली नहीं रख सकते हैं. सो देन इट विल बी ए वेरी गुड थिंग फॉर योर लाइफ. नाउ अलग अलग प्रकार का आदत होता है. Okay, now we have to take the responsibility for our life. So nobody is going to say anything. You are responsible for your life. For example, अलग अलग प्रकार का आदत है, उसको हम लोग उसको अच्छा अच्छा आदत को बिल्डअप करना बहुत जरूरी है. एक आत्मिक आदत भी है. जैसे लोग प्रार्थना करते गए, आत्मिक किताब को पढ़ते गए, लोगों के साथ संगति करते गए, एक स्पिरिचुअल हैबिट्स है. एक सर्विस हैबिट्स है, दूसरा को मदद करना गए, सेवा करना गए. हम मदद करते, किसी भी प्रकार का मदद गए, उसको टाइम देते गए, वो भी एक हैबिट है. देन प्रोफेशनल हैबिट्स, हम लोग सब लोग व्यवसाय कुछ ना कुछ काम करते गए, हम लोग अपना प्रोफेशनल स्किल्स एंड हैबिट्स को डेवलप करना भी वेरी इंपॉर्टेंट. देन अनदर थिंग इज क्रिएटिव हैबिट्स. नया आइडिया, नया तरीका सोच, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल हम नहीं सोचते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया सोचने के लिए. हम सोचने वाला का कम हो रहा है, बट हम भी सोच सकते हैं. बट हम लोग उसको क्रिएटिव आइडियाज को यूज नहीं करते हैं. आत्मिक लोग बहुत कम यूज करते हैं. आई वुड एनकरेज यू डेवलप द क्रिएटिव आइडियाज. दैट इज द क्रिएटिव इमेजिनेशन खुदा ने हमको दिया है. देन ग्रोथ हैबिट्स, अपना को आगे बढ़ाने के भी एक तैयारी करना होता है ना. फॉर एग्जाम्पल सेटिंग द गोल्स, टेकिंग ए स्टेप्स, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ अवर ग्रोथ हैबिट्स. देन हेल्थ हैबिट्स, हम लोग प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये हैबिट को हमने डेवलप करना अपना आप नहीं आता है. आई नो, आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज, आई गो फॉर अ वॉक. you know yesterday my wife was telling, don't go there, I'm not, because of the cough and cold. She said, no, you to take rest. Still I go, because once I developed the habit, whether I'm in the railway station, whether I'm in the anywhere, I will try to maintain my exercise there, because this is the habit we need. Otherwise it's easy to break it. मैं कुछ ना कुछ बहाना बोलकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये कर मैं छोड़ सकता हूँ, बट मैं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आई वांट टू डेवलप द गुड हैबिट्स. देन रिलेशनशिप एंड सोशल हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा दोस्त के साथ लोगों को विजिट करना गए, ऐसे लोगों के साथ संगति करना गए, वो लोग आपको ऊपर उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, नीचे नहीं. मैं अपने लाइफ में मैंने बहुत समझ लिया काफी साल पहले के.
जब तक मैं अपना लाइफ को जिम्मेवारी नहीं लेंगे नहीं, अच्छा आदत को मैं कुछ डेवलप नहीं करेंगे, कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का. सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ. नाउ क्या 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 मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, सही भोजन खाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खुदा को प्रथम स्थान देने के लिए, आत्मिक सिद्धांत को फॉलो करने के लिए. इंसान को खुशी नहीं करेंगे, खुदा को सामने सही है तो वही करेंगे. अपना एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्किल्स का है, रिस्क टेकिंग स्किल्स है, दूसरा को मदद करने के लिए एक्स्ट्रा माइल वॉकिंग हैबिट है. यू नो मैं कुछ भी करता हूँ, खुदा देख रहे हैं बोलकर खुदा के लिए सोचकर करना है. कुछ एक व्यवसाय, एक बिजनेस इनिशिएटिव्स उठाना है, दूसरा लोगों को ट्रेनिंग करना, इक्विप करना है, think about the welfare of others. These are all the things. Then I have to develop some habits to do that. Automatic नहीं आएगा. So मैं कुछ भी करता हूं, मैं अपना लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस आदत को मैं बना देता हूं. इसलिए मैं आपको सबको एक सलाह दे देंगे, डेवलप द अच्छा हैबिट. बुरा आदत को आप छोड़ना पड़ेगा. जनरली 90% हम लोग, हमारा आदत बन चुका है, उसको अनुसार हम जी रहे गए. सो दैट मीन्स कॉन्शियसली सोचकर 10% होता है, 90% ऑटोमेटिक होता है. जैसे आपको ब्रेकफास्ट को जाना, सुबह ना, कुछ भी रूटीन काम है, हमारा आदत हो गया, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग अस. सो मच ऑफ अवर लाइफ इज बेस्ड ऑन व्हाट वी आर ऑलरेडी हैबिचुएटेड, क्योंकि वी हैव अ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर इट, क्योंकि हम लोग ओवर द ईयर बना दिया गया. बट इसमें एक हमने सोचने का है, कौन सा एक आदत है आप उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपना लक्ष्य को तोड़ने का. कुछ भी है, व्हाट हैबिट्स यू वांटेड टू टू बिल्ड इट, एंड व्हाट हैबिट्स यू वांट टू लीव इट. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कुछ भी आदत हो सकता है, आप जानते हैं, दूसरा बोलेगा तो लड़ाई हो जाता है, दूसरा बोलेगा तो हम लोग आर्ग्यूमेंट हो देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे भी आदत डेवलप नहीं किया गया. कोई आकर कोई व्यक्ति हमको चैलेंज कर सकते, मैं तो ऐसे डेवलप कर दिया, मेरे को कोई आकर चैलेंज करेगा तो मैं वेलकम करता हूँ. मेरा अच्छा दोस्त को मैं बोल कर रखा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज मेरे को आप सही सीधा फेस टू फेस बताना, क्योंकि मैं जानता हूं द हैबिट्स आई हैव टुडे विल शेप माय फ्यूचर टुमारो. कौन सा आदत मैं आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा भविष्य को वो एक नया मोड लेकर आएगा, उसको वो चेंज करेगा. दैट मीन्स वन रॉन्ग डिसीजन, वन रॉन्ग स्टेप, वन रॉन्ग बैड हैबिट कैन चेंज द एंटायर फ्यूचर. आप चेक करिएगा, क्या आप फील कर रहे हैं कौन सा एक आदत आपको कंट्रोल कर रहे हैं, शायद आपको भविष्य को उन्नति के लिए एक रुकावट पैदा कर रहे हैं. आप महसूस कर रहे नहीं कर रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फील इट. क्या आपके पास कौन सा आदत है, क्या उसको आप पसंद कर रहे हैं? पसंद नहीं है तो खुदा से आप प्रार्थना के द्वारा आप विनती करिएगा. whether it's a good habit you want to grow, what is the bad habit you want to get rid of it, you need a help, ask God first. क्योंकि कुछ आदत आप अपना आप छुटकारा नहीं पाएंगे. यू कैन नॉट डू इट फॉर योर सेल्फ. मैं दोबारा बोल रहा हूं, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट वीकनेस, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है खुदा हमारा वीकनेस को समझते हैं, क्योंकि वो भी इंसान बनकर आया है, हमारा तकलीफ को समझते हैं, हमको मदद करना चाहता है. अच्छा आत्मिक लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग सेम बोट में गए. शायद कोई आगे जा रहे हैं, कोई पीछे आ रहे हैं, कोई 80% हासिल किया, किसी ने 50% हासिल किया, किसी ने 20% हासिल किया. ऑल ह्यूमन बीइंग फेस द सेम सिचुएशंस. That's why taking help is not a weakness. We need to ask God and take from the help. Now,
कॉमन बैड हैबिट्स क्या होता है? सबसे ज्यादा मैं तीन कुछ चार पांच मैं बताऊंगा, शायद आप अपना लाइफ को सोच लिएगा, खुदा से मांग लेगा, आपको बताएगा आपको कौन सा बुरा आदत के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं। मैंने देखो, मैं तो हमारे साथ भी लोग काम करते हैं, हम देखते हैं डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग स्पिरिट, प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, पोस्टपोनिंग, बाद में करते हैं, बाद में हम देखते हैं, डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग टिल द लास्ट टाइम। देखो, हम लोग पोस्टपोन करने का आदत डाल दिया तो हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जैसे हमको कोचिंग देते हैं कि वो बॉस हमको बताते हैं टू द टुमारो जॉब टुडे इटसेल्फ, कल का काम को आज ही कंप्लीट कर दो, ताकि आप रश नहीं करेंगे, खरी नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं होएंगे, यू नो आपको अच्छा बेस्ट मूवमेंट को आप छोड़ेंगे नहीं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं इफ यू प्लानिंग, ऑर्गेनाइज इट, डू इट वेल। इसलिए हम लोग, मैं ऑफिस में भी सबको डायरी लेकर दिया, प्लीज प्लान योर मंथली प्लान, देन वीकली प्लान एंड डेली। सो डेली आप प्रायोरिटाइज करो, आज आप जाने के पहले कौन सा कंप्लीट करना है। इफ यू डोंट प्लान इट, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज इट, देन आपको आदत हो जाएगा लास्ट मिनट का काम, then it will be tension, it will be a more mistakes। दूसरा एक आदत है स्लीपिंग हैबिट, भी काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने बहुत लोग से बात किया, उनको कहना है मैं उठने के सुबह बहुत मुश्किल होता है, क्यों? मैं लेट सोता हूं। हम लोग लेट उठने को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम दोबारा आप सोचना पड़ेगा। जब आप ठीक से नहीं सोते हैं, आप लेट उठते हैं, जल्दी उठकर भागते हैं, आपको हमेशा मिस्टेक ज्यादा होगा। हम लोग हमारा टाइम मैनेजमेंट में सही नहीं है तो हमारा मॉरल राइट भी खत्म हो जाएगा, हम दूसरा को सिखाएंगे नहीं, हम भी लेट रहेगा, हम भी लेट जाएंगे, हम जल्दी जल्दी इस करेगा, हमारा एक लीडरशिप मॉरल राइट भी खत्म हो जाएगा। इफ यू सेइंग इट्स अ राइट टाइम, दिस मनी टाइम, then we need to go। जैसे हम एग्जैक्टली ट्रेन को पकड़ने का, बस का और फ्लाइट को पकड़ने के लिए हम सही टाइम पहले जाते हैं, बाकी हमारा जीवन का हिस्सा में हम लेट जाते हैं। आई थिंक दैट इज द वन हैबिट वी नीड टू डेवलप, वैल्यूइंग द टाइमिंग। दूसरा है, हम लोग एक आज का दुनिया में हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। हमारा नीडेड नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स को हम लोग सीखना गए, हम कौन सा काम करते गए उसको रिलेटेड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी ट्रेनिंग हम देते गए, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, हमारा कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए हमारा एक नॉलेज भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, कि हमारा क्षमता स्किल्स को भी बढ़ाना है, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड्स को भी हमने इंप्रूव करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग उसको टाइम नहीं देते गए, फालतू सोशल मीडिया में टाइम देते गए, इसलिए अपना सब्जेक्ट मैटर में और अपना फील्ड में उसी का एक्सपर्टाइज नहीं होते गए, दूसरा अनवांटेड चीजों में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। So you need to develop the habit of gaining knowledge on your field for your own growth, future growth। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 2023 में कौन सा हैबिट को आपने डेवलप किया टू improve yourself? You have to set a goal, you need to improve। Then also we need to stop making the people happy। people pleaser बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग दूसरा लोगों को सोच को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हो गए, हम अपना आप को कम महसूस करते गए, थिंकिंग एंड वैल्यूइंग अदर्स ओपिनियन टू मच, सो एंड वी ट्राई टू मेक द पीपल हैप्पी। हमको हर्ट करते हैं, खुदा के नजर में गलत है,
इंसान क्या सोचेगा, इंसान को सोच को ज्यादा वैल्यू देते हैं, हम सही सोच को नहीं करते हैं। थिंक ऑफ इट। क्या आप कोई फैसला करते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है उसको आधार पर करते हैं, दूसरा लोगों को ओपिनियन का आधार पर करते हैं, और सिद्धांत के मुताबिक व्हाट इज राइट उसी के मुताबिक करते हैं। प्लीज डू दैट। उस हैबिट को आप छोड़ दिएगा इफ यू आर ट्राइंग टू प्लीज द पीपल। कभी कभी इसलिए हम लोगों को हम सिखाते हैं, हम भी सीखना चाहिए है से नो टू अदर्स। कुछ बात को, कुछ काम को हम लोग नो बोलना है वीकनेस नहीं है, कमजोर नहीं है। हम सभी काम हम नहीं कर सकते हैं, पूरा मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी हम नहीं उठा सकते हैं। हम इसलिए है टीम को बिल्डअप करते गए, दूसरा लोग को भी हमारे साथ काम करना है, हम एनकरेज करते गए। हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, हम हर एक पार्ट्स को अपना काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम ही सभी काम नहीं कर सकते गए, सभी काम करने का कैपेसिटी एक व्यक्ति के पास भी खुदा ने भी नहीं दिया। सो पूरा हम ही करेंगे, यस बोलना नहीं, कभी कभी नो भी बोलने का हम लोग हैबिट को बनाना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट बैड हैबिट इज द फास्ट फूड, ईटिंग मोर फूड, मोर कैलोरीज एंड स्टॉप डूइंग द एक्सरसाइज। ये जब हम लोग है ना, मैं अभी हमको समझ आ रहे हैं, अभी आई वुड डेफिनेटली एनकरेज, इफ यू आर 30 से लोग स्टार्ट कर दिया गया दुनिया, एटलीस्ट आप लोग 40 ईयर्स से भी तो बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को भी आजकल काफी हेल्थ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड तो बताएगा नहीं, क्योंकि होल वर्ल्ड इज इट्स अ बिजनेस वर्ल्ड। सही लोगों को सिखाएगा नहीं। आपको मेजॉरिटी द चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर ओवरवेट, क्योंकि ईटिंग हैबिट सही नहीं है। सो कितना बॉडी का क्या कैलोरी चाहिए है उतना खाना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है पेट को पूरा फुल करना, जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द फिजिकल वर्क। देखो हेवी वेट भी, ओवर वेट भी गलते हैं, अंडर वेट भी गलते, दोनों को हेल्थ चैलेंजेस आएगा। बट डेली एक्सरसाइज and needs to be developed. Whatever the habit, whatever kind of an exercise, please develop those habits. You need to develop. क्योंकि बहुत अच्छा लोग मैंने भी देखा, आत्मिक लोग हेल्थ इश्यूज से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कुछ लोग ने उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया, उसको छोड़ दो, खुदा देखेगा, यू नो, उसको कारण से गए, उसको नतीजा है खुद ही आप ही उठाना पड़ेगा। यू हैव टू रीप द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। कब तक शरीर कोऑपरेट नहीं करेगा, आपके सामने बहुत बड़ा सेवा है, कार्य है, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा लोग 40 में 50 में वो चला गया इस दोस्त छोड़कर अपना मिशन को उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा एक आदत, अडिक्टेड टू द सोशल मीडिया, बैड हैबिट। किसी ने एक रिसर्च किया, यू नो, फोन एवरेज एक व्यक्ति 4 घंटे फोन में टाइम बिताता है। इस यूनिवर्सल रिसर्च है। ओके, सो 4 घंटे डेली है तो 365 डेज के तो 1460 आवर्स, 1460 आवर्स पर ईयर। सपोज 15 साल से, आजकल तो छोटे से बच्चे फोन सीखना शुरू कर दिया है। सो 15 साल से कोई व्यक्ति फोन यूज कर रहे हैं 60 साल तक, सो नहीं 70, एटलीस्ट 60 years if he is using 1460 hours into 60 years, 87,600 hours। इसको 24 आवर्स पर डे में डिवाइड करेंगे, 3650 डेज, इट मींस इक्वल टू 10 years। हम लोग अपना
एवरेज 10 साल खाली सोशल मीडिया स्क्रीन में हमने बेस्ट इयर्स को टाइम स्पेंड कर दिया। हम लोग अपना लाइफ को एकदम नाश नहीं करते गए। हमारा नाश छोटा 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 से शुरू होता है। वन बैड हैबिट, वन एट अ टाइम, कैन डिस्ट्रॉय अवर लाइफ। जैसे आपने बोला, ये एक आदत है सोशल में, हमने फोन को वॉच देखना के अच्छा लगता है, हम रात को लेट सोते गए, हम 10 हमारा प्राइम टाइम को 10 साल हमने स्पेंड किया गया। वन हैबिट, वन हैबिट। ऐसे आपको 2 दिन हैबिट आपको हाथ पकड़ लिया, आपको लाइफ को तो कम करेगा। इसलिए वी नीड टू डेवलप द गुड हैबिट्स। देखो, हम जब तुम बात करते गए, आज ही लिख दो कौन सा अच्छा हैबिट को आपने स्टार्ट करना गए, कौन सा कुछ बुरा आदत को छोड़ना, आज ही कर दो। स्टार्ट टुडे, टुमारो नेवर कम्स। इफ यू डोंट डू इट टुडे, यू विल नेवर डू इट। फिर तो हमारा पोस्टपोनिंग हैबिट को आदत हो जाएगा, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। हमारा इंडिया में बहुत लोग जब बीमारी हो जाते हैं ना, इट्स टू लेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट लास्ट स्टेज में जाते हैं। हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं उसको हम रुकने के लिए, बिफोर इट इज टू लेट। कुछ अच्छा आदत, क्या क्या अच्छा आदत, मैं 3-4 मैं बताता हूँ। एक तो के सुबह उठते के साथ गॉड टाइम बोलते हैं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जिम्मेवारी इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग टाइम विद गॉड इज वेरी वेरी गुड हैबिट। उससे आपको ज्ञान बढ़ेगा, आपको उम्मीद बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा, आपको उसी दिन का चाहिए फुल एनर्जी मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा। वेरी वेरी है गुड थिंग्स। एक रीति रिवाज को हिसाब से नहीं, एक रिलेशनशिप को सामने, खुदा के सामने वो बैठकर एक रिलेशनशिप के सामने उनसे हम सीखकर जाते हैं। ओके, दूसरा है, यू नीड टू मेंटेन द डायरी टू डू द लिस्ट। आप वो आदत को डेवलप करिएगा। एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गो देयर, सिट इन द ऑफिस और यू आर एट होम, व्हाट यू हैव टू डू दिस वीक और टुडे, एंड प्रायोरिटाइज इट। यूज द डायरी, टिक इट। उसको कर दिया नहीं है तो आप लिख दिएगा। दिस विल हेल्प यू टू रियली टू मूव फॉरवर्ड। आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू सेट द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। हमारे जीवन का एक लक्ष्य तो तैयार करना है, गोल चाहिए, गोल डेवलप करना है। स्मार्ट गोल्स हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर दिया गया। आपको मालूम है, व्हाट इज रीजनेबल, व्हाट इज अचीवेबल, व्हाट इज विद इन द टाइम, क्या कर सकते सेट करिएगा। उस गोल रीच करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, रणनीति क्या क्या, किस किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, करिएगा। देन डेवलप द एक्शन स्टेप्स। उसको क्या करना है आप स्टार्ट करिएगा। बीच में एवेल्युएट करिएगा, हमने कितना तक किया है। खुद भी कर सकते हैं, दूसरा लोग से भी हम एवेल्युएट करवा सकते हैं हमारे इंप्रूवमेंट को। इसलिए हम लोग प्लान बनाते तो दूसरा को दिखाते हैं, ताकि दूसरा भी हमको मदद कर सकते हैं। आपने तो वो बोला तो ये कर रहे नहीं कर रहे, वेरी हेल्पफुल। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। During the daytime, so the drinking the enough water is very important, and lot of आजकल हेल्थ रिपोर्ट्स मिलते हैं ठीक से पानी नहीं पीते हैं, उसको कारण से भी होते हैं। डेली वॉक, डेली एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू लॉट ऑफ मेंटल वर्क, हम सब लोग ज्यादा, बट फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। घर में काफी लोग खुद अपना काम करते हैं, बढ़िया है। So you have enough work to take care of your household work. That is very good. Whatever the way, we need to burn our calories. Eat more vegetables and fruits. Very important. Seasonal vegetables, सस्ता है seasonal vegetables. Eat the seasonal vegetables and fruits. Balanced diet very important. And कुछ लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को मिस करते हैं। प्लीज डोंट मिस द ब्रेकफास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टमक में एसिडिटी बन जाएगा। अभी यंग एज में पता नहीं लगेगा, बाद में आपको उसको इफेक्ट आ जाएगा। देन जैसे हम लोग डिस्कस किया, स्टॉप स्पेंडिंग
too much on phone, TV, social media. देखो एक टेम्पटेशन है, रील्स है, आप उसको फेसबुक में जाकर एक चेक करेगा तो एक के पीछे एक एक मिनट में एक एक आते रहेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या, आपको पता नहीं लगेगा, 1-2 घंटे चला गया, बाय द टाइम आपने देखा रात को 2 बजे हो गया। नो इट, क्योंकि एक बार टिक क्लिक करते रहेगा तो आते रहेगा, इट विल नेवर एंड। वो तो सोशल मीडिया वो ऐसे क्रिएट किया गया, हमको अट्रैक्ट किया गया, सो उसको आप बंद नहीं करेंगे, यूज करते रहेंगे। बी केयरफुल, यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट okay what is important, then I have to stop it. Mental disorders, mental tensions because of the social media, many people are going through that strings. Dullness and the creativity lost, productivity lost, clarity lost, many things are lost. शायद आपका हमारा लाइफ में उन्नति का ना होने का रुकावट भी हो सकता है। स्टॉप टेकिंग टू मच शुगर्स, स्वीट्स एंड जंक फूड्स। टू मच फूड्स जरूरी नहीं है, जंक फूड्स एंड आल्सो टू मनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, अवॉइड द सॉफ्ट ड्रिंक्स। मैंने बोला ना, एक कप कोक में 9 टीस्पून शुगर विद कार्बन वाटर है, 20 रुपया। दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। You can have some other natural fruits or some lemon juice or something that will be much more healthier than these things. Then go to the bed early, get up early in the morning. 8 hours sleep very important. Majority लोग मैंने डिस्कस किया, पूछा है, प्रॉपर रेस्ट नहीं है, डीप स्लीप नहीं होता है, 5 घंटा ही सोता है लोग, 5 घंटे कम है, क्योंकि हम लोग दोपहर को रेस्ट नहीं करते हैं। वी नीड टू हैव अ गुड स्लीपिंग आवर्स। देखो ये सभी आदत को हमने डेवलप करना। एक उदाहरण मैं बाइबल से मैं देता हूँ, दानियल में हम लोग किताब में 6:10 में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है दानियल के विरोध में भी उन्होंने एक राजा ने एक लिस्ट तैयार किया गया, उसको विरोध में लोग ने शिकायत किया, दूसरा प्रधान लोग ने, गवर्नर्स ने, बट इनका आदत था रोज प्रार्थना करने का, एंड ही डिड दैट। पढ़िएगा, आई थिंक लेट्स रीड दिस वर्स, दानियल का किताब 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। जब उनको विरोध में ऑर्डर हो गया, फिर भी अपना रोज अपना रूटीन के मुताबिक उन्होंने दीवार खोलकर खिड़की को यरूशलेम को देखकर दुआ करते रहे। लोग आकर देखा, विरोधी लोग, ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर तो एक्शन होने वाला है, ये क्या कर रहे, वो तो देखकर दुआ कर रहे हैं। देखो आपको अच्छा आदत आपको छिपाए नहीं पाएगा। यू कैन नॉट हाइड द गुड हैबिट्स इवन एट द टाइम ऑफ रिस्क। देखो नेगेटिव हैबिट भी आपको सत्यानाश करेगा, पॉजिटिव हैबिट आपको प्रोटेक्ट करेगा। देखो उस आदत ने उस चैलेंजेस को फेस करने में हिम्मत दिया दानियल ने। दानियल डरा नहीं, जैसे प्रार्थना किया इस विषय के ऊपर किया, जब इसलिए गए उसको जीवन में नतीजा क्या होने वाला था उसको मालूम था कि सिंह का उसको डेन में डाल देगा, उसको मालूम है कोई बात नहीं, प्रभु मेरा साथ है, वो करेगा। उधर भी जाकर प्रार्थना किया, सामने देखो आपको सामने पिक्चर है, वो सिंह भी गए, वो कुछ नहीं किया, उसको देख रहे गए, ये खुदा का देखकर प्रार्थना कर रहे गए। सेम हैबिट, प्रार्थना का आदत उसको लाइन के डेन से भी बाहर लेकर आने के लिए मदद किया गया। रिमेंबर गुड हैबिट्स टू प्रोटेक्ट यू एंड गाइड योर लाइफ, जैसे दानियल को किया गया। यीशु मसीह ने भी अच्छा आदत किया। लूक 4 में लिखा है, उसको जैसे रोज जाकर सिनेगॉग में
उस धर्मशास्त्र को उन्होंने पढ़ाई करता था जैसे यूजुअल, उसमें लिखा गया वेंट एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द रेगुलर कस्टम्स, क्योंकि उन्होंने जाकर स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या है, देखो यीशु मसीह का भी बहुत जरूरत पड़ा था वचन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे हमारा तरफ, जैसे इस तरह पौलुस ने भी सिनेगॉग में जाकर रोज लोग से डिस्कस करता था सच्चाई के ऊपर, क्योंकि वो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। नाउ दीज आर ऑल द स्पिरिचुअल हैबिट्स उन्होंने उन लोग ने भी बिल्डअप किया है अपने लाइफ में, क्योंकि कोई भी लोग हम जन्म के साथ हैबिट के साथ आया नहीं, हैबिट्स टू बी कल्टिवेटेड एंड डेवलप, उसको तो हम लोगों ने तैयार करना है, डेवलप करना है। वी लर्न इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन करेगा तो हमारा आदत नहीं बनेगा अचानक। बहुत लोगों के पास अच्छा हैबिट को बिल्डअप नहीं किया, एक सेल्फ डिसिप्लिन होकर क्या नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, एक लेडजर हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लेडजर, जैसे हमारा बाइबल स्टडीज में प्लीज आप नोट करिएगा, व्हेन खुदा आपसे बात करते हो उस पॉइंट को नोट करिएगा, उसको देन वो डिस्कस करिएगा, वो एक सवाल पूछ लेगा, बिल्डअप करो, देन दैट बिकम्स योर पर्सनल जर्नल। खुदा आपसे बात किया, आपने क्या, अदरवाइज तो हमने कोई नोट नहीं कर रहे तो अच्छा लगा सुनने के बाद हम चला गया, कोई हमारा इंप्रूवमेंट जर्नी में दोबारा रिव्यू करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह जाए। Very important. And more than 50% of the people, even this Bible study, they don't do it. I would encourage you should do that. क्योंकि you have to pick up some habits, then that becomes a part of your life. प्रभु आपको अच्छा हेल्थी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए खुदा आपको ऊपर आशा रखा है, ताकि आपका लक्ष्य है, हम लोग इधर टाइम पास के लिए नहीं है, ईच वन हैज द सम गोल्स विद अ पर्पस, वो पूरा कंप्लीट करने के लिए हमको चाहिएगा। हम लोग अच्छा पॉजिटिव हैबिट्स हम बिल्डअप नहीं करेगा, अचानक कुछ नेगेटिव हैबिट्स आकर हमारा लाइफ को नुकसान पहुंच सकते, जैसे सैमसन का लाइफ में क्या, जैसे न्याय का किताब 16:1 में लिखा है, एक दिन उसमें क्या लिखा है, एक दिन सैमसन ने गाजा का ओर से गया है, कितना दूर, उन्होंने 25 मील दूर गया है। देखो रॉन्ग एनिमी के टेरिटरीज में क्या है, दैट ही सॉ द प्रोस्टिट्यूट, उन्होंने उसको साथ रहना, उन्होंने चला गया। वन डे सैमसन वेंट टू, एंड ही इज नॉट सपोज टू गो देयर। देखो सैमसन को हिस्ट्री पढ़ेगा, बहुत एक कैपेसिटी उनका अंदर, कितना ताकत था, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। एक नाजराइट का एक वरदान था है, एक लंबा खैर था, एक अच्छा बॉडी था है। प्रभु ने कुछ मकसद के लिए प्रभु ने उनके जीवन पर बुलाया, उसको बोला था आपको अंदर एक रेसर नहीं पड़ना है, आपको ताकत आपको बाल में है, आपको संभाल कर रखना है, यू हैव द, दिस इज ऑल द पर्पस है, इस काम के लिए प्रभु ने बुलाई, उसको मालूम है। बट उन्होंने एक दिन एनिमी के टेरिटरी में गया, उधर जाना नहीं था, उधर जाकर एक औरत के साथ एक रिलेशनशिप आ गया है, उसको जीवन को सत्यानाश हो गया। नाउ एक बैड डिसीजन, क्या बैड डिसीजंस, 56,250 स्टेप्स, मैं तो एवरीडे स्टेप्स काउंट करता हूं, रॉन्ग डायरेक्शन में उतना स्टेप्स उन्होंने उठाया, मैं सब कर दिया अपना लाइफ का, उतना एक अपॉर्चुनिटी भी था वापस लौटने का। अनहेल्थी डिसीजन, वन हैबिट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। सिर्फ एक दिन नहीं, उसको आदत हो गया है, बार बार उसको पास किया है, एट लास्ट दुश्मन लोग ने उसको पकड़ लिया गया, उसको आंख को निकाला गया, उसको कैदी बना दिया गया, उसको बेइज्जती किया गया, सब कुछ उनको जीवन को खत्म किया गया। वन डे he went that direction, one decision
build up a wrong relationship, destroyed his life. इसलिए याकूब का किताब 1:21 में लिखा गया, get rid of all filthy habits in your life. कोई भी बुरी आदत है उससे आप उठाकर फेंक दो, उसको उधर सोचने का उसको नहीं, वो आप उठाकर फेंक दो, क्योंकि हमारा अंदर से भी बाहर से भी कुछ भी हो आदत हो सकता है। देखो कोई भी नहीं करेगा, आपका मेरा अंदर बुरा आदत को उठाकर कोई नहीं फेंकेगा, हमें खुद उठाकर फेंकना पड़ेगा। जबरदस्ती फैसला आप और मैं खुद हम करना पड़ेगा। आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा एक आदत आपको जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है? आपको मालूम है, जब प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, आप मान लो, बिकॉज गॉड वांट्स टू हेल्प यू। आस्क द लॉर्ड, यू नो दिस हैबिट लॉर्ड, ये मेरा आदत है और मेरा ये एडिक्शन है, प्रभु मेरे को आपको मदद चाहिएगा, मेरे को हेल्प चाहिएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कॉल मी इन द डेज ऑफ ट्रबल आई विल आंसर यू। संकट के समय में मेरे को पुकारो, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। गॉड वांट्स टू हेल्प इट, एंड गॉड वंस यू रियली हेट इट, वंस यू नीड अ गॉड्स हेल्प, प्रभु उसको नफरत करने के लिए मदद करेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में मैं जब भी मैं इस विषय को मैं आता हूं, मैं ढूंढता हूं, निकालता हूं, मैं उसको मैं बोलता हूँ, प्रभु मैं ये से आदत है, ये बात है, मेरा लाइफ को नाश करने के लिए कोशिश करते गए, मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ। लॉर्ड आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। जब मैंने किस किस बात के लिए मैंने दुआ किया है, उस एक एक प्यार नहीं है, उसको एक नफरत करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। यू नो, इसलिए है खुदा से मदद मांगना है, दूसरा से मदद मांगना है, कोई गलत नहीं है। साथ साथ आप विश्वास करिएगा, आप विजय पा सकते हैं। सबसे पहले बाइबल में लिखा है, बिलीव इट, संदेह मत करिएगा। जब यीशु मसीह आया गए, उस ताकत उनको कितना पास उसको सामर्थ्य है, और एक आपको बंधन से हमको छुड़ा सकता है। नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड टू चेंज योर लाइफ। परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप नफरत करो प्रभु से, आप मांगो मदद, जरूर गॉड आपको मदद करना चाहता है। आज उस प्रार्थना को करो, उसके साथ आप समझौता मत करिएगा, उसको गुड बाय बोलिएगा, उसको नफरत करिएगा, उसको विरोध में बात करने का यू हैव टू स्पीक विश्वास के साथ। ये आदत मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मैं परमेश्वर को मैं प्यार करता हूं, परमेश्वर का मंदिर हूं, ये आदत मेरे को कोई राइट नहीं है, मैं इससे विजय से मैं विजय पाऊंगा, मैं विक्ट्री ले लूंगा बोलकर आप चिल्लाना है, विश्वास के साथ आप बोलना है। जब आप मोड़कर आप इधर आएगा, उस आदत को पीछे नहीं देखना है, उसको बिल्कुल स्टॉप करने का है। और एक जैसे क्या है, आपको जब उन्होंने क्रॉस कर दिया कि पीछे ब्रिज को जलाना चाहिए, यू हैव टू बर्न द ब्रिजेस बिहाइंड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जैसे इसराइली लोग ने गलत इसलिए किया है, पीछे तो मैं इजिप्ट में वही था, लहसुन था, अदरक था, ये था वो था, मैं खाने के लिए यही था, वो वापस जाने के लिए मन। वंस यू क्लोज द डोर, बर्न द ब्रिजेस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, ऐसे आप करिएगा, गॉड डेफिनेटली हेल्प यू। एंड यू शुड नो योर ट्रिगर्स। कौन सा जगह आपको परीक्षा में लेकर आता है कि उसको अवॉइड करिएगा। कौन सा टाइम है, रात को लेट नाइट है, कौन सा ट्रिगर करता है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। कौन सा मूड में है आपको, कौन सा मूड है, भूखा में है, गुस्सा में है, टायर्ड में है, वो गलती करते हैं, वो चेक करिएगा। कौन सा मोमेंट्स है, जैसे आपको रिलेशनशिप किसके साथ ठीक नहीं है गए, आपका कोई नया जॉब गया, जॉब छूट गया गया, बिजनेस प्रॉब्लम है, कौन सा मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, और कौन सा लोगों को साथ है, वही लोग आपको गिरने के कारण बन रहे हैं। किसी ने कहा
कौन सा दोस्त के साथ आप ज्यादा टाइम बिताते गए उस तरह आप भी बन जाएगा। किसी ने स्टडी किया है, कौन से बहुत फैट लोग है उनके साथ टाइम बिताया होगा 22 साल, किसने रिसर्च किया 57% ऑफ द लोग ऑल्सो फैटी पीपल हो गया। सो दैट मीन्स वो लोग भी कंट्रोल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, पीते रहते, घूमते। सो उन्हीं के साथ आप दोस्त वो भी हो गया। सो आप ऐसे लोगों के साथ बताइएगा, बट यू नीड टू बी नो योर ट्रिगर्स एंड मे द लॉर्ड हेल्प यू टू टुडे एस यू प्लान avoiding the bad habits and developing the healthy positive habits. And let's prayerfully ask the Lord, God helped us to understand how our habits control our lives and our destiny. जब हम उसको कन्फर्स करते गए, हम रियलाइज करते गए इस बात को, जैसे ही धीरे धीरे आदत हमारा एडिक्शन बनकर खुदा ने दिया हो गया हमारा लक्ष्य को पूरा करने से रुकावट कैसे पैदा करते हैं, हमारा जीवन को नाश कर सकते हैं, हमने पढ़ा किया। और आपने प्रभु ने हमको दिखाया कौन सा ट्रिगर है, कौन सा लोग है, जगह है, कौन सा सिचुएशन है आपको ट्रिगर करते हैं, उसको आप सावधान रहने के गए, उसी सिचुएशंस में आप अवॉइड करने का। पवित्र आत्मा का अनुग्रह का ताकत को दोबारा है, प्रभु हमको मदद करने जाते हैं नेगेटिव हैबिट्स को छोड़कर पॉजिटिव हैबिट्स में हेल्थी हैबिट्स को बिल्डअप करने के लिए खुदा आपको मदद करेगा। और एक बात को आत्मिक रीति से नहीं बनाना है, नहीं मैं अपना मर्जी से खुदा देखेगा, नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। God cannot do what you are supposed to do. God will give you the understanding. You need to take the action steps. May the Lord help you to develop the healthy habits and you practice it till it becomes a part of your life. So before end of this year 2023, may the Lord help you to build up some of the positive habits and remove certain things. Say goodbye to those habits so that you can lead a victorious life in Jesus' name. Amen. Amen.